अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर ट्यूटोरियल ऑफ टेक वेब। दोस्तों, CSS पार्ट 3 में आज हम इंसर्टिंग CSS को इम्प्लीमेंट करेंगे कि ये कैसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। CSS पार्ट 2 में मैंने आपको बताया था कि इसके 3 तरीके होते हैं: एक्सटर्नल, इंटरनल एंड इनलाइन। सबसे पहले इस वीडियो में मैं आपको एक्सटर्नल स्टाइल शीट के बारे में बताऊँगा। ट्यूटोरियल की जानिब बढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता चलो, जिन दोस्तों ने मुझे अभी तक सब्सक्राइब के बटन से सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर सकते हैं अपने आज के बेसिक ट्यूटोरियल की जानिब। तो सबसे पहले आज का मैं बता दूं इंसर्टिंग CSS। ठीक है, ये एक मेरे पास HTML की बॉडी है कंप्लीट, उसमें मैंने H1 टैग लगाया हुआ है। इसको मैं सेव करूँगा डेस्कटॉप पे। तो इसको हम क्लास 1 का नाम दे देते हैं, या लेक्चर हम कौन सा कर रहे हैं, पार्ट 3 है हमारा, तो हम पार्ट 3 के नाम से इसको .html के नाम से सेव करते हैं। तो दोस्तों, एक्सटर्नल स्टाइल शेड का मतलब हम एक्सटर्नल से कोडिंग लेंगे, यानी हम एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे और इसको हम सेव करेंगे .css के नाम से। जी हाँ, इसको हम .css के नाम से सेव करेंगे। इसको भी हम कह देते हैं पार्ट 3.css। एक्सटर्नल में याद रखें, एक्सटर्नल फाइल बनाएंगे हम उसको, और .css की कोडिंग करनी है तो उसको सेव करेंगे .css के नाम से। तो ये CSS के नाम से कोडिंग मेरी सेव। तो अपने फोल्डर की तरफ बढ़ते हैं। तो ये देखें, .css के नाम से मेरी फाइल क्रिएट है। तो सबसे पहले अब हम इसकी कोडिंग की तरफ बढ़ते हैं, कोडिंग करते हैं। ये देखें, अब मैं चाहता हूँ जी ये बॉडी है, ये मेरा टेक्स्ट जोन सा है, ये मेरा सेंटर में आ जाए। ठीक है, इम्प्लीमेंट तकरीबन मैं आपको बता दूंगा, मैं सिर्फ आपको इम्प्लीमेंट के तरीके बता रहा हूँ। तो आपने जस्ट उधर टैग का नेम लिखना है एंड देन कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट्स एंड क्लोज। उसके बीच में अब अपने टेक्स्ट को सेंटर में लेकर आना है। पहले मैं आपको रन करवा कर दिखा देता हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ आ जाए। पार्ट 3 के नाम से हमने सेव की थी। ये देखिए, H1 हमारा लेफ़्ट साइड पे है, कॉर्नर पे, तो इसे हमने सेंटर में लाना है। वो कैसे लाएंगे? CSS की मदद से। तो यहाँ पे आपने जस्ट टाइप करना है टेक्स्ट अलाइन। जैसे मैंने टेक्स्ट लिखा, टेक्स्ट अलाइन मेरे सामने आ चुका है। तो यहाँ पे जस्ट आपने पेस्ट करना है सेंटर। ठीक है, Ctrl+S करके मैं सेव करूँगा एंड ब्राउज़र को रिलोड करूँगा। देखें, इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं आया क्योंकि अभी तक हमने इसको लिंक नहीं करवाया, क्योंकि एक्सटर्नल स्टाइल शीट हमने बनाई है। इसको हमने इस HTML कोडिंग के अंदर इंसर्ट कैसे करवाना है, वो कैसे करना है, ये देखें। टाइटल के बाद आपने जस्ट नोट कर लें, एक्सटर्नल का अलग तरीका है, इंटरनल का अलग और इनलाइन का अलग। तो एक्सटर्नल के लिए नोट कर लें यहाँ पे लिंक रिलेशन का REL = स्टाइल शीट। ठीक है, अब ये देखें, हरेफ देना है। जिस फाइल को हमने सेव किया होंगे आपके, हरेफ किस लिए यूज़ होता है कि कोई भी लिंक डालने के लिए। ठीक है, इसको हम क्लोज कर देते हैं। अब हमने फाइल का जो नेम लिखा है, मीन्स ये हमने फाइल का नेम लिखा हुआ पार्ट 3.css, इधर हम सेम एज इट इज़ लिख देंगे। ठीक है, अगर मैं बताता चलूँ, इतना हिस्सा हमारा जो हर एक्सटर्नल के लिए सेम रहेगा। सिर्फ हमने यहाँ पे अगर जिस फाइल का नेम लिखा होगा वहाँ पे सेव कर देंगे, पार्ट 3.css। मैं Ctrl+S करके सेव करता हूँ, अपने ब्राउज़र को रिलोड करूँगा तो आप देखेंगे कि ये एक्सटर्नल स्टाइल शीट यहाँ पे सेंटर में आ चुका है, ये वर्क कर रहा है। ठीक है, अब मैं बॉडी का कलर भी चेंज कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ आ जाए कि एक्सटर्नल स्टाइल शीट। ये बाकी टैग्स मैं आपको एक एक्सटर्नल बताऊँगा बाद में। मैं अभी आपको CSS का तरीका ही जस्ट बता रहा हूँ। तो आपने जब यहाँ पे टाइप करना है बैकग्राउंड कलर। ठीक है, यहाँ पे मैं दे देता हूँ पेल गोल्ड। ठीक है, Ctrl+S करके मैं सेव करूँगा। ठीक है, अब आप ये देखें, ब्रेकिंग हो गई। ये देखें, कलर चेंज हो चुका है। ठीक है, एक्सटर्नल स्टाइल शीट का इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब मैं आपको, अगर ये लिंक हम क्रॉस कर देते हैं, मीन्स ख़त्म कर देते हैं, Ctrl+S करके मैं सेव करता हूँ, तो ये देखिए अपनी चेंजेस बैक पे आ चुका हुआ है। ठीक है, यहाँ पे कोई इम्प्लीमेंट है। तो एक्सटर्नल के लिए आपको एक अलग से फाइल बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो उसको लिंक करवाना होगा, तभी जाके आपकी कोडिंग रन होगी। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, ये आज की ट्यूटोरियल। आई होप आपको समझ आ चुकी होगी। नेक्स्ट ट्यूटोरियल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।